लॉजिक, कोई रीज़न दीजिए कि आप ये हॉस्टल्स को क्यों बंद कर रहे हैं। तलबा जो है वो दरबदर है, हम इसीलिए तमाम इंतज़ामिया जो है वो उससे हम हुकूमती इदारों से हम सुप्रीम कोर्ट हम इंशाल्लाह पुरअमन हैं और यहाँ पर पुरअमन एहतजाज हमारा जारी रहेगा। बदर है, हमारा सामान अंदर है, वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हम आपका सामान जो है वो ना उठाया तो बाहर फेंक देंगे। क्या वजूहत बनी है, आप लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, इसका मंजर थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस तरह से है कि हम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हॉस्टलाइज्ड स्टूडेंट हैं। लीगल अलाटमेंट हमारी हुई थी और गुज़िश्ता कोई 2-3 दिन पहले हमें एक दिन की शॉर्ट नोटिस पे कि आप अपना सामान उधर से उठा लें, अपने दूर दराज इलाकों से आप आएँ यूनिवर्सिटी और अपना सामान उठाएं और निकल जाएं, आपकी सीट कैंसिल की जाती है। इससे पहले कोई हमें शॉर्ट नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस के बावजूद आपको कुछ भी नहीं बताया गया। और रेनोवेशन का काम जो था आपका वो पहले से था या बाद में अभी? अच्छा, इस तरह से है कि रेनोवेशन का इनने हमें 1-1.5 माह पहले जब हॉस्टल से निकाला कि हम रेनोवेशन करेंगे, आज तक वो 1-1.5 माह के अंदर वो रेनोवेशन नहीं हुई है हॉस्टल के अंदर। हॉस्टल उसी तरह से हैं, अभी तक वो सिर्फ रेनोवेशन का बहाना था हमें हॉस्टल से निकालने के लिए। और ये एक ईद से एक दिन पहले, ईद हमने इधर ही करनी थी, ईद से एक दिन पहले हमें निकाल दिया गया और ईद हमारी सड़कों पे करवाई गई है। इसका पहले नोटिस तो नहीं दिया गया था आपको? जो ईद से एक दिन पहले था उसका भी नोटिस नहीं दिया गया और ये जो अभी इन्होंने किया इसका भी कोई नोटिस इन्होंने पहले जारी नहीं किया। एक दिन का शॉर्ट नोटिस जारी किया कि दूर दराज इलाकों से सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से आप आएँ और ले। जो तलबा थे उनको लिए बताया गया था? एक दिन का ही नोटिस सारों को दिया गया था सबको। हाँ। अगला लाइमल आप लोगों का क्या होगा? अगला अभी तो ये है कि मीडिया के ज़रिए तमाम मुक़्तदिर हलकों तक अपनी आवाज़ पहुँचानी है और हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं जो HSC के चेयरमैन हैं और तमाम जो मुक़्तदिर हलके हैं कि वो इसको सीरियस लें और इनको इस चीज़ से रोकें, क्योंकि 10 दिन रह गए यूनिवर्सिटी खुलने में, ये सारों को तंग कर रहे हैं। और ये एक इलीगल प्रोवोस्ट हैं जिनकी अपॉइंटमेंट है। प्रोवोस्ट की जो सीट है वो हमारी यूनिवर्सिटी का रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं कि वो सीट किसी असातिज़ा के पास, कोई टीचर होगा उस पर अपॉइंट होगा, लेकिन एक इलीगल अपॉइंटमेंट की गई है जो रिटायर्ड कर्नल उधर लगाए गए। उन्होंने अपने ये जबरी फैसले हम पे मुसल्लत करने की कोशिश की। ठीक है, देखिए इसके ऊपर कोई आपके साथ कोई बातचीत या कोई इस तरह का कोई हुई एक्टिविटी किसी के थ्रू? देखिए जी, हम लोगों ने सबसे पहले तो जो इसके साथ कंसर्न हैं प्रोवोस्ट साहब, हम उनके पास गए, उनके सामने हमने अपना पूरा मुद्दा रखा कि आप हमें कोई लॉजिक, कोई रीज़न दीजिए कि आप ये हॉस्टल्स को क्यों बंद कर रहे हैं और क्यों वैकेट करना चाहते हैं। जब उन्होंने हमारी बात सुनने से इनकार किया तो हम उससे ऊपर जो प्लेटफॉर्म है वाइस प्रेसिडेंट साहब, 1 महीना उनको एप्लीकेशंस देते रहे। 1 महीने तक उन्होंने हमारे साथ मुलाकात करने से इनकार किया। रेक्टर साहिबा जो इस वक्त ऑल इन ऑल है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये आपका मामला 2 मंथ से चल रहे हैं? जी हाँ। 2 मंथ पहले आपने इस तरह की कोई भी बातचीत? हमने 2 मंथ पहले ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चलाया, हमने यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया, हमने तमाम लीगल फोरम्स को अप्रोच किया, तमाम यूनिवर्सिटी के स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें की, उनको रिक्वेस्ट किया कि हमसे मिलिए। लेकिन हमारे साथ यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जो इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सरवर साहब, यूनिवर्सिटी की रेक्टर साहिबा, यूनिवर्सिटी के दीगर जितने भी इस वक्त जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, हमने सबसे गुजारिश की हमारे साथ बैठिए, हमारे मसाइल को सुनिए। हमारे जो लोग आए हुए हैं तलबात हैं, जो मतलब तमाम तलबा को यही जो मसाइल है तमाम तलबा का यकनुकाती एजेंडा है कि हमें हमारे हॉस्टल में रहने दिया जाए। आ क्यों नहीं रहे सारे तलबा यहाँ पर? इस वक्त सूरत हाल ये है कि तलबा कोई सिंध में है, कोई बलोचिस्तान में, उनको 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले यहाँ से वापस भेजा गया। अब उनको दोबारा उनको 2 सितंबर को यूनिवर्सिटी खुल रही है इंशाअल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता तलबा की बड़ी तादाद इकट्ठी हो रही है। अगला अमल ये है कि हमारे मुतालबात को मंजूर किया जाए, प्रोवोस्ट को फारिग करके लीगल प्रोवोस्ट को यहाँ पर लगाया जाए, अपॉइंट किया जाए और हॉस्टल वेकेशन के जो हॉस्टल को वैकेंट करने का जो नोटिफिकेशन है इसको वापस लिया जाए। तो हम इंशाअल्लाह ताला, हमारा बस ये 2 नुकाती एजेंडा है। अगर इसको नहीं मानेंगे हम अपने एहतजाज के दायरे कार को वसी करेंगे, यूनिवर्सिटी भी बंद करेंगे, शहर भी बंद करेंगे, शाराएँ भी बंद करेंगे। और ये बात ये ज़हन में रहे कि तलबा जो हमारी कम्युनिटी है ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी में नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है। हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टेक होल्डर्स से राब्ते में हैं, तलबा तंजीमों से राब्ते में हैं, खुद इस्लामी जमीयत तलबा जिससे मेरी वाबस्तगी है, इस्लामी जमीयत तलबा की तारीख से सब वाकिफ़ हैं। हमने फाशिज़म का भी मुकाबला किया है, हमने आमरीत का भी मुकाबला किया है, हमने फस्तायत का मुकाबला किया है। और अगर कोई ये समझे कि किसी की कर्नल गर्दी के अंदर आके हम डर जाएंगे, हम अपने एहतजाज के दायरे को पूरे पाकिस्तान, हम पुरअमन तलबा हैं, हम पुरअमन तलबा हैं, हमारा कोई एजेंडा पुरतशद्दुद नहीं है, हम पुरअमन तलबा हैं। हम अपने आइनी हुदूद का इस्तेमाल करते हुए, कानूनी हुदूद का इस्तेमाल करते हुए हम अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराएंगे। हाँ, ये प्रोपेगेंडा ज़रूर किया जा रहा है कि शायद कोई हंगामा रही और कोई इश्तिहाल और कोई इंतशार का मामला किया जाएगा, हमारा ये कोई एजेंडा नहीं है। ये लॉलीपॉप किसी और को दीजिए, हम इंशाअल्लाह पुरअमन हैं और यहाँ पर पुरअमन एहतजाज हमारा जारी रहेगा। सीन क्या हुआ था, थोड़ा सा ये बताइए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہم یہاں پہ آج پریس کلب کے باہر اکٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جی 2 مہینے پہلے اسلامک یونیورسٹی کے جو پرووسٹ ہے, انلیگل پرووسٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور اس کے اندر یہ اقدامات کیا ہے کہ جی 2 مہینے کے لیے سمر سمیسٹر کے لیے جو ہاسٹل ہے اس کو بند کر دیا جائے اور تمام ایکٹیویٹیز آن لائن کر دی جائے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جی وہاں پہ ہم جو رینوویشن کر سکیں. رینوویشن کے نام پہ جب ہاسٹل بند کیا تو تمام طلبہ نے اس کا ساتھ دیا, اور ہم نے بالکل جو ہے اس کے اندر کہا کہ ٹھیک ہے ہم رینوویشن کے اندر ہم ہاسٹل چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اب 10 دن پہلے جب یونیورسٹی اوپن ہونے لگی تھی, 2 مہینے کے اندر اگر کوئی رینوویشن نہیں کر سکے, اب دوبارہ ایک ای میل کر کے تمام اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ الاٹمنٹ کینسل کر دی گئی, اور تمام اسٹوڈنٹس کو یہ کہا گیا کہ جی بھائی آپ کی الاٹمنٹ کینسل ہے, آپ لوگ جو ہیں وہ اب رینوویشن کے ٹائم پہ آپ کو نہیں بتایا گیا تھا, اگر آپ کو بتایا بھی گیا تھا اس طرح آپ نے اس کی پر یقین تھا کہ دیکھیں سر, ہمیں رینوویشن کے ٹائم پہ بتایا ہی نہیں گیا کہ اپنا سامان اٹھائیں. ہمیں 2 مہینے پہلے جب انہوں نے رینوویشن کا کہا ہے اس ٹائم انہوں نے یہ کہا جی بھائی ہم نے رینوویشن کرنی ہے. اور دیکھیں اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے, جو گلگت کا اسٹوڈنٹ ہے, جو بلوچستان کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اب آئے روز آ کے اپنا سامان تو نہیں اٹھا سکتا. ابھی آپ 10 دن پہلے اگر ایک ای میل کر رہے ہیں کہ اپنا سامان اٹھاؤ, آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس؟ سر ابھی تو ہم بالکل در بدر ہیں, ہمارا سامان اندر ہے, وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں, ہم آپ کا سامان جو ہے وہ نہ اٹھایا تو ہم اس کو باہر پھینک دیں گے. ٹھیک ہے, انتہائی غیر جو ہے وہ غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, اور ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ بالکل جو ہے طلبہ ساری تنظیمیں اکٹھی ہیں, طلبہ تنظیمیں یونیورسٹی کے معاملات کے اوپر, یونیورسٹی کی ڈرٹی پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ ہم تمام تنظیمیں اکٹھی ہو کے انشاءاللہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. ہم رینوویشن کا عمل سٹارٹ نہیں ہوا سر, رینوویشن کا عمل دیکھیں, رینوویشن کا عمل ابھی تک جو ہے وہ کوئی خاص سٹارٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, 2 مئی اقدامات ہو رہے ہیں اس کے لیے سر ہمارے نظر میں تو ہمیں تو اندر جانے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے, یا تو ہمیں اندر جانے دیا, ہم دیکھیں کہ بھائی کیا رینوویشن ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا, اوپر سے ان کا یہ دخل ہے کہ جی ہم ان کو یونیورسٹی ہاسٹل سے بھی نکال دیں. مطلب انہوں نے سیٹیں بھی کینسل کر دی ہیں. 4500 اسٹوڈنٹ کی سیٹ کینسل کرنا کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے, اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ ہیں. نظر نہیں آ رہے سامنے, کیا وجہ ہے سر یہی مسئلہ وجہ دیکھیں نا, جب آپ 2 مہینے سے طلبہ کی سیٹیں کینسل کر دیں گے, اب طلبہ ادھر کدھر در بدر پھریں. اب بلوچستان کا ایک طلبہ جب وہ ادھر آئے گا تو وہ کدھر جائے گا؟ آپ خود ایک کامن سینس کی بات ہے کہ بھائی ہم روڈوں کے اوپر سوئیں. اب ہم 10 دن بعد آپ کی یونیورسٹی دوبارہ اوپن ہو رہی ہے. ہاں جی, 10 دن بعد اب یونیورسٹی اوپن ہونے والی ہے, اور وہ اس موقع پہ آ کے انہوں نے ہماری سیٹیں کینسل کر دی اور ہمیں کوئی واضح لایا عمل نہیں ہے کہ ہم اب کدھر جائیں گے. ہم طلبہ جو ہے وہ در بدر ہیں. ہم اسی لیے تمام انتظامیہ جو ہے وہ اس سے, ہم حکومتی اداروں سے, ہم سپریم کورٹ سے, ہم سے سب سے التماس کرتے ہیں